जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पौष मास के 14वें अध्याय की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। और कथा में आज हम श्री राम जी की और कृष्ण जी की बड़े ही रोचक कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की रोचक कथा। एक संत जी थे, वे भगवान राम को मानते थे। कहते हैं कि यदि भगवान के निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बैठा दो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत जी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे, और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था कि रोज मंदिर में जाते और अपनी पहनी माला भगवान को पहनाते थे। उनकी यही बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। लोगों ने पुजारी जी से कहा कि वो बाबा रोज मंदिर आते हैं और अपनी पहनी हुई माला उतारकर भगवान को पहनाते हैं। उन्होंने पुजारी जी से कहा कि आप उस बाबा से इस बात का विरोध करें। अगले दिन बाबा मंदिर में आए तो पुजारी जी ने माला उतार दी, और पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आइए, ये पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाने देंगे। वे बाजार गए और नए माला लेकर के आए। आज संत जी मन में बड़े उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह नई माला भगवान श्री राम को पहनाई तो वह तुरंत माला टूटकर नीचे गिर गई। फिर उन्होंने फिर से जोड़कर पहनाई, माला फिर से टूटकर नीचे गिर गई। ऐसे 3-4 बार किया गया, पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि उनसे बड़ा अपराध हो गया है, और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। और संत जी सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते तो पुजारी जी सीता जी के विग्रह के सामने पर्दा कर देते थे। भाव तो ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा केवल श्री राम जी के ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज लगाते कि पुजारी जी हम आ गए, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते थे। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज लगाई कि पुजारी जी हम आ गए। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए तो यह देख करके पुजारी जी बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कौन लगाया। तो पुजारी जी बोले कि बाबा आज आपने आवाज तो नहीं लगाई। तब बाबा बोले कि पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आवाज लगाने के बाद ही मंदिर में आया था। यह सुनकर पुजारी जी और बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं अपने विग्रह के आगे पर्दा किया है। तभी बाबा ने कहा कि आज से मैं मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगा। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आशीर्वाद लेकर के चले जाते। अगर भगवान से रिश्ता जोड़ लिया जाए तो वे भी संबंध को निभाते जरूर है। सच्ची भक्ति को कभी निराश नहीं करते हैं। तो सब लोग बोलिए श्री राम प्रभु की जय। तो अब चलिए सुनते हैं अगली कथा। एक भक्त था, वो रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी के जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते थे, वाह आज बिहारी जी का क्या श्रृंगार हुआ है, बिहारी जी आज कितने अच्छे लग रहे हैं, बिहारी जी का मुकुट ऐसा है, उनका पोशाक ऐसा है। तो वह भक्त सोचता कि बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों नहीं, कि मुझे केवल एक ज्योति ही दिखाई देती है। हर दिन ऐसे मेरे साथ क्यों होता है। तब एक दिन बिहारी जी से वो भक्त बोला
कि क्या बात है, आप सबको दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई भी नहीं देते हैं। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन मंदिर गया तो फिर बिहारी जी ने उसे जोत के रूप में ही दिखे। तब वह फिर बोला कि बिहारी जी, अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी ने एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा हुआ था। तो उससे बिहारी जी बोले कि तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है। तब वह बोला कि हाँ भगवान। तब भगवान बोले कि तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक कि वो ये ना कहे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे। फिर अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही भक्त निकला, उसने उनका चरण पकड़ लिया और बोला कि पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। तब वह भक्त बोला कि मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरा पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे हैं और ऊपर से ये कोढ़ पीछे पड़ गया। तब भक्त ने झुलझुला कर बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे। और वह मंदिर की ओर चला गया और मंदिर में जाकर देखता है कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। तब वह बिहारी जी से पूछने लगा कि अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। तो बिहारी जी बोले कि तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर के तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजर मिला सकता हूँ, पर तुमने आज तक कुछ नहीं मांगा और आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। तो भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुख की मांग करे तो फिर वो भक्ति नहीं, वो तो सौदाबाजी है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति निष्काम होकर के करनी चाहिए। तो ये थी भगवान कृष्ण और निष्काम भक्ति की कहानी। तो ये दोनों कहानी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई भगवान कृष्ण और भगवान राम की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।